हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल से रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कॉमन एरर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सेंटेंस के किस पार्ट में आर्टिकल की प्रॉब्लम है। वैसे तो ये सेंटेंस जो है वो हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और उसमें एक पार्टिकुलर एरर नहीं होगी कि हाँ ये आर्टिकल से रिलेटेड है। वो सेंटेंस पूरी ग्रामर से किसी भी पार्ट से उसमें एरर दे सकते हैं, बट ये एक्सरसाइज ओनली आर्टिकल से रिलेटेड है। तो हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल की किस पार्ट में सेंटेंस से एरर है। मैं आर्टिकल टॉपिक पे पूरे लॉन्ग वीडियोस 3-4 अपलोड कर चुका हूँ, और उसमें सारे मैंने बेसिक रूल्स जो है डिफ़ाइन किए हैं आर्टिकल से रिलेटेड। कहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और मुझे सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है मिस्टर ठाकुर, हाँ, मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300 ईयर्स ओल्ड हाउस इन पटना। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। इन द 300 ईयर्स ओल्ड हाउस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इन आ होगा। ठीक है, इन आ 300 ईयर ओल्ड हाउस। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे दा की प्रॉब्लम है और क्या हो जाएगा, आर्टिकल आ यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ द वाटरलू। नो एरर। ठीक है, क्या करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जो इंग्लिश है ना वो कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फ्रेंच भी एक नेशन को, एक राष्ट्र को, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे वर्ड जो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनसे पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यूज हुआ है। डिफीटेड सही है, यहाँ पे द का भी यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस के क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके, तो सेंटेंस में यहाँ पे क्या करिए, द यूज करिए फ्रेंच से पहले। ओके, थर्ड सेंटेंस से देखते हैं। एन ओल्ड मैन एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्नड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टन डे। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस को फिर से। यहाँ तक देखिए बिल्कुल सेंटेंस सही है, एन ओल्ड मैन। देखिए हमको क्या करना है, अगर जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक्सरसाइज किसकी है, आर्टिकल से रिलेटेड है, तो हम लोगों को ज़्यादा माइंड नहीं चलाना पड़ना है। हमको देखना है कि आर्टिकल कहाँ पे एरर हो सकती है। ठीक है, बट हम लोग एक्सरसाइज जब ऐसे सेंटेंस जो है वो एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो हमको पूरे जो है रूल्स वो माइंड में रखने पड़ेंगे, नाउन्स के, प्रोनाउन के। ठीक है, चाहे प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, हर एक टॉपिक के रूल्स जो है वो हमको माइंड में रखने पड़ेंगे, तब जा कर के सेंटेंस को हम करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, सिंपली देखना है हमको आर्टिकल की प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए एन ओल्ड मैन बिल्कुल सही है, इन द क्राउड ठीक है, वांट जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ। ठीक है, ऑन सर्टन डे। आप देखिए यहाँ पर ही प्रॉब्लम लग रही है, क्या हो जाए, ऑन अ सर्टन डे। ठीक है, ऑन अ सर्टन डे। ठीक है, ऑन सर्टन डे से पहले क्या हो जाएगा, आ का प्रयोग हो जाएगा, आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। ओके, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। नेवर हाँ, नेवर हैव आई लिसन टू सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हियर्ड ऑन ऑन द रेडियो। ठीक है, ऑन द रेडियो थर्ड पार्ट में सेंटेंस के एरर हो जाएगी। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। द अंकल ऑफ माइन हु इज़ अ फार्मर गेव मी अ पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस व्हेन आई वेंट टू सी हिम 3 वीक्स एगो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस के पहले पार्ट में ही एरर लग रही है। क्या है, देखिए देखिए, अगर ये वर्ड ना होता, ठीक है, ऑफ माइन ना होता दो, तो द अंकल बिल्कुल सही होता। बट यहाँ पर क्या, द अंकल ऑफ माइन, मतलब जो भी इनके अंकल हैं उनमें से कोई एक अंकल, तो आर्टिकल यहाँ पे एन यूज होगा। ठीक है, ना कि द यूज होगा। तो सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, माई नेवर, हाँ, माई नेवर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रेन इज गोइंग टू नाइट टू सी आ ताज। देखिए आ ताज नहीं होता है, क्या होता है, द ताज महल। ठीक है,
तो सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे द ताजमहल हो जाएगा, सिंपल सी कॉमन एरर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। ठीक है, इन क्या होगा, इन अ टेम्पर। ठीक है, सेंटेंस में जो है इन अ टेम्पर होता है, एक फ्रेज है, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ शॉर्ट टेम्पर, इन अ बैड टेम्पर, इस तरीके से जो है सेंटेंस मोस्टली यूज होते हैं। तो यहाँ पर टेम्पर से पहले आर्टिकल अ का यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। अब देखिए, मैंने आपको अपने लॉन्ग वीडियोस में ये रूल खूब डिफाइन किया था, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, काइंड्स ऑफ। ठीक है, तो इनके लिए आ का यूज नहीं होता है, इनके बाद तुरंत जो है वो नाउन का यूज होता है। ठीक है, इस सेंटेंस को फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्या हो, टाइप ऑफ हो, काइंड्स ऑफ हो, वैरायटी ऑफ हो, इस तरीके के सेंटेंस में ऑफ के बाद आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, केवल नाउन यूज करेंगे। लेकिन अगर इन शब्द से पहले अगर व्हाट शब्द का प्रयोग हो जाए तो फिर आर्टिकल का भी यूज हो जाता है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ मैन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अ मैन। ठीक है, तब सेंटेंस में आर्टिकल यूज हो जाएगा, बट यहाँ पे व्हाट यूज नहीं हुआ है तो आर्टिकल भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नाइन सेंटेंस, अ फर्स्ट यूरोपियन। पहले ही एरर लग रही है, फर्स्ट में क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसके लिए क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, तो सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है, और देख लेते हैं फिलहाल, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। और बिल्कुल सेंटेंस सही है, पहले पार्ट में ही सेंटेंस के एरर है। ठीक है, मिस्टर ठाकुर, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज़ एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। ठीक है, अब देखिए, क्या जो भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई स्कूटर केवल होगा, बाय अ स्कूटर नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंस जो है काउंटेबल सेंस में यूज हुआ हो तो हो जाता है, जैसे आई हैव वॉट अ स्कूटर। ठीक है, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, हर मदर फॉरवेड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टू गो टू द सर्कस। ठीक है, तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज होगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। ओके, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें देखिए 11 सेंटेंस देखते हैं, हर मदर फॉरवर्ड हर, हाँ सर ये हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द, सर्कस से पहले क्या हो जाएगा, आर्टिकल द यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर मिस्टर यूझा हैज़ अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। अब देखिए, ये सेंटेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल में, एग्ज़ाम में, सेंटेंस अच्छा है। क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ पर क्या हो, दो नाउन हो, जैसे देखिए अगर दो नाउन है तब तो दोनों के साथ आर्टिकल लग जाएगा, और अगर एक ही नाउन है, जैसे डॉग है, देखते हैं कि डॉग इनके पास एक है या दो है, तो वो हमको कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा इनके अकॉर्डिंग यूज हुई जो वर्ब है ना, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो गार्ड है ना, वो कौन सी वर्ब है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर सिंगुलर यहाँ पे वर्ब होती तब तो ये हमारा एक ही नाउन होता पूरा। ठीक है, तो हमको आर्टिकल भी इनके लिए एक ही यूज करना पड़ता, बट यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी है, प्लूरल यूज हुई है वर्ब। देखिए गार्ड होती है, गार्ड्स सिंगुलर वर्ब होती है, और यहाँ पे क्या है, केवल गार्ड है, तो ये वर्ब क्या है, प्लूरल है, मतलब इनके पास दो डॉग हैं, दो डॉग्स की जो है वो, मतलब एक से अधिक इंग्लिश में जो भी नाउन होते हैं वो प्लूरल में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में क्या हो जाएगा, देखिए मिस्टर यूजा हैज़ अ वाइट
एंड अ ब्लैक डॉग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अ वाइट अ ब्लैक। ठीक है, तो दोनों जगह आर्टिकल यूज हो जाएगा, बट अगर यहाँ पर गार्ड्स होती तो हम लोगों को आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता, फिर यहाँ पर आर्टिकल हम यूज नहीं करते। लेकिन वर्ब क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, तो दोनों जो है वो आर्टिकल दोनों जगह यूज होगा और सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर इसमें नहीं है, नो डाउट कोई भी एरर इसमें सेंटेंस में नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओनली अ फ्यू गर्ल्स, ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड, द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या होगा 13 सेंटेंस में अंडर द ग्राउंड की जगह क्या होगा, अंडरग्राउंड का प्रयोग होगा। ठीक है, अंडर द ग्राउंड है जो, ठीक है, यहाँ पे द का आर्टिकल, जो आर्टिकल द है वो यूज नहीं होगा, अंडरग्राउंड केवल यूज होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं 14 सेंटेंस। 45 स्टूडेंट्स वेंट टू चर्च yesterday to see the stained glass there। अब देखिए 14 सेंटेंस भी जो है वो करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। 15 सेंटेंस देखते हैं। माई एल्डर सिस्टर कैम टू मी आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। अब देखिए ये एक रूल होता है, अगर प्रीपोजिशन है और नाउन है, प्रीपोजिशन है और वर्ब है, तो इसके बीच में आर्टिकल फिर नहीं लगाना है। ठीक है, क्या हुआ, आफ्टर सनसेट होता है, बिफोर सनराइज, ऐसे ही ये फ्रेज में यूज होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होगा, केवल क्या होगा, आफ्टर सनसेट। ठीक है, माई एल्डर सिस्टर कैम होम आफ्टर सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। इस तरीके से सेंटेंस सही होगा और केवल यहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन द मीटिंग मिस्टर यादव वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन स्टरडे। इन द मीटिंग मिस्टर, अब देखिए क्या है, इन द इन द मीटिंग मिस्टर यादव इलेक्ट। ठीक है, ये वर्ब है इलेक्टेड। अब इलेक्टेड के बाद अगर कोई कंप्लीमेंट में जो है नाउन इस तरीके से आता है, तो उसके लिए आर्टिकल यूज नहीं होता है। ये रूल जो है एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको बता रहे हैं, शायद मैंने लॉन्ग वीडियोस में नहीं बताए थे, इसको ध्यान रख लीजिए आप लोग। एक जो वर्ब होता है इलेक्टेड, ठीक है, इसके बाद जो कोई भी नाउन अगर एज ए कम्प्लीमेंट में आता है, तो उसके लिए जो है हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल रूल में आ जाएगा और आप लोग इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरीके का रूल जो भी है, चेयरमैन से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्टेड के बाद कम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त नाउन होते हैं, उनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राजा टॉक टू मधु बाय अ टेलीफोन yesterday बट शी वॉज नॉट इन हर हाउस। ठीक है, तो इसमें क्या सेंटेंस है, टेलीफोन का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के रूप में हुआ है, अतः ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो टेलीफोन है, टेलीफोन जितनी भी जो इन्वेंशन चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। देखिए, कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोइट्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं, वर्ब प्लूरल आ गई, बिल्कुल सही है। आर ग्रेट पोइट्स बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। ठीक है, देन द लेटर, इस तरीके से सेंटेंस जो है वो
बट इस यहाँ पे क्या है, हाँ लेटर से पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब कंपेरिजन होती है तो कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग हो जाता है। जैसे बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। द सन राइजेस बाय अ डे। ठीक है, हाँ द सन साइंस, सॉरी, द सन द सन शाines by a day always and not by night because it is the law of nature, but it is the law of nature। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय अ डे की जगह पे केवल जो है, कभी भी इस तरीके से पार्ट ऑफ डे की बात होती है तो वहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा बाई डे। ठीक है, क्या हो जाएगा, द सन शाइन्स बाई डे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ अबंडन्ड द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आफ्टर रनिंग फ्रॉम जेल। ठीक है, आफ्टर सेंटेंस जो है इसमें देखते हैं कुछ एरर है या नहीं। सेंटेंस देखिए, ही सही है, हैज़ अबंडेंट सही है, द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सही है, आफ्टर के बाद भी कोई नाउन आर्टिकल नहीं यूज हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व all the problems of the future, but he did solve problems, हाँ प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ऑन एज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, प्रॉब्लम से पहले क्या होगा, द का यूज होगा। पहली जगह तो सही है, यहाँ पे देखिए, वट डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज ऑन एज, वट ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ऑन एज। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम से पहले द का यूज हो जाएगा और सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ फर्स्ट स्टेप, अ फर्स्ट स्टेप नहीं होता, द फर्स्ट स्टेप ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली जगह ही आ की जगह पे क्या हो जाएगा, द का यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेप इन द रेशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द का यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, द नॉलेज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, द नॉलेज ऑफ जो है वो प्रयोग होगा। नॉलेज से पहले क्या है, द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या किया गया, पार्टिकुलराइज किया गया है सेंटेंस को, तो यहाँ पे द का यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 24, वी शुड ड्रिंक सेवरल, हाँ वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लास ऑफ द वाटर नहीं होगा, ग्लास ऑफ वाटर होगा केवल। ठीक है, 24 में क्या होगा, ग्लास ऑफ वाटर होगा और सेंटेंस जो है हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस में जो है वाटर से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू हैव बीन लर्निंग तमिल, यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट, फॉर, ठीक है, फॉर द। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, फॉर द लास्ट 1 ईयर, वट यू सो नो इम्प्रूवमेंट वाट सो एवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट से पहले द का यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए ठीक है, आपको जो है और ये एक्सरसाइज जो बची है इसको मैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा और आप जो है इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने रूल्स बताए हैं इनको किसी एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को
सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ओके, हैव अ नाइस डे।